Son, I have been watching you for the past 45 minutes, continued Ram Narayan, and I see a good future in you. फिर राम नारायण कहते हैं कि बेटा मैं तुमको करीब पिछले 45 मिनट से देख रहा हूँ और तुम्हारे अंदर मैं एक अच्छा भविष्य देखता हूँ, मतलब तुम बहुत अच्छे रनर बन सकते हो। तरुण कुड नॉट हेल्प बट ब्लश। तो तरुण फिर उसके बाद में जब अपनी तारीफ सुनता है तो वो ब्लश करता है। ब्लश करना मतलब खुशी से गालों का चमक जाना, गुलाबी पड़ जाना, उसको इंग्लिश में ब्लश बोलते हैं। तो वो अपने आप को मतलब कुछ जवाब नहीं देता है। कुड नॉट हेल्प मतलब वो कुछ जवाब नहीं देता है उनको, और वो खुशी के मारे उसके गालों में चमक आ जाती है। ऑल यू नीड टू डू इज keep that passion burning in you and never give up. Have you joined some training school? अब आगे बोलते हैं राम नारायण कि तुमको जो करना है वो ये है कि जो तुम्हारा ये पैशन है, लगन है, इसको अपने अंदर जला के रखना है, जिंदा रखना है, और बिल्कुल भी जो हिम्मत है उसको कभी भी हारना नहीं है। क्या तुमने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया हुआ है जहाँ पे तुम ट्रेनिंग करते होगे दौड़ने की? Tarun's smile turned to distress. A training school is very expensive, sir, and I am unemployed, said Tarun, feeling happy that he could joke even in these circumstances. तो जैसे ही वो राम नारायण पूछते हैं कि क्या कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन किया है, तो तरुण की जो मुस्कुराहट रहती है वो दुख में बदल जाती है, और तरुण बोलता है कि ट्रेनिंग स्कूल तो बहुत महंगा होता है सर, एंड आई एम अनएम्प्लॉयड, और मैं तो बेरोजगार हूँ। मजाक करता है वो। छोटे बच्चे वैसे भी रोजगार नहीं करते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं, तो मजाक करते हुए बोलता है कि मैं तो बेरोजगार हूँ, इतना पैसा नहीं ला सकता हूँ। तो तरुण ऐसा बोलता है और साथ में खुश भी होता है कि ऐसी स्थिति में भी वो थोड़ा सा मजाक कर ले रहा है। But Ramnarayan seemed pretty serious. I can train you if you want, but I have one condition. पर भले ही तरुण ने मजाक में कहा कि मैं बेरोजगार हूं, पर राम नारायण मजाक नहीं कर रहे थे, वो बहुत सीरियस थे इस बच्चे को दौड़ता हुआ देखकर। तो उनने कहा कि मैं तुमको ट्रेन कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो, पर मेरी एक शर्त है। What condition? तरुण's voice showed a sense of urgency. तो तरुण फिर उसके बाद में बिल्कुल उत्साहित होकर पूछता है कि अच्छा क्या कंडीशन है। वो जानना चाहता है कि कौन सी शर्त है। There is a race on the Children's Day at the नेहरू स्टेडियम। तो आगे बताते हैं राम नारायण की नेहरू स्टेडियम नाम की जो जगह है वहां पे बाल दिवस के दिन एक दौड़ होनी है। चिल्ड्रन ऑफ योर एज आर कंपीटिंग देयर, और तुम्हारी उम्र के बच्चे वहां पर हिस्सा लेंगे। इफ यू विन दैट रेस आई विल स्टार्ट ट्रेनिंग यू, सेड राम नारायण। और अगर तुम उस रेस को जीत जाते हो तो फिर मैं तुमको ट्रेनिंग देना शुरू कर दूंगा, पैसा नहीं लूंगा। अगर एक शर्त है कि बाल दिवस पे होने वाली जो दौड़ है उसमें तुम जीत जाओ तो मैं तुमको फ्री में ट्रेन करूंगा, ऐसा राम नारायण कहते हैं। दैट इज नो बिग डील, थॉट तरुण। आई विल सर, ही हर्ड हिमसेल्फ से विथ कंप्लीट कन्विक्शन। तो तरुण सोचता है कि अच्छा ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रेस जीतना, क्योंकि उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, अच्छा दौड़ता है वो, तो उसको लगता है वो जीत जाएगा। तो बोलता है आई विल सर, पक्का सर मैं करता हूँ। और फिर उसके बाद ये पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे अपने डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है कि मैं हाँ ये मैं कर ही पाऊंगा सर, और मैं ये कर लूंगा। Fine boy, it is my job to get you entry in the race and remember yours to win it. Tell me what is your name? asked Ram Narayan. अब राम नारायण बोलते ठीक है बच्चे, अब ये मेरा काम है कि मैं तुमको एंट्री दिलाऊं उस रेस में, और तुम्हारा काम है उस रेस को जीतना। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तरुण, तरुण कपूर सर। फिर बच्चा बोलता है तरुण, तरुण कपूर नाम है सर मेरा। Tarun, I will meet you here after 5 days to give you your participation card. All the best, said Ram Narayan and left. तो राम नारायण बोलते हैं तरुण ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे 5 दिन बाद मिलूंगा और मिलने पर तुमको पार्टिसिपेशन कार्ड दूंगा, एक कार्ड दूंगा जिससे तुम दौड़ में हिस्सा ले सको। ऑल द बेस्ट बोलता है और फिर राम नारायण वहां से चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे ब्रॉट अ न्यू रे ऑफ होप. Tarun got up early, had milk, and before his mother could finish her query on what he was up to, he ran out and went to the Nehru Stadium
to check the details of the race. He was very happy indeed. अब अगले दिन जो रहता है वो रे ऑफ होप उसके लिए रहता है, आशा की किरण रहता है। अगला जो दिन रहता है वो तो तरुण बहुत जल्दी सोकर उठ जाता है, दूध पीता है और उसकी माँ कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो घर से निकल जाता है और दौड़कर नेहरू स्टेडियम पहुंच जाता है और रेस के बारे में सारी जानकारी लेता है और बहुत ज़्यादा खुश रहता है उस दिन वो। Tarun started preparing with zeal. Every day he would get up at 4 in the morning and run 10 miles. तो आप पूरे जील के साथ, उत्साह के साथ तरुण अपना दौड़ की तैयारी शुरू कर देता है। रोज वो सुबह 4 बजे उठता है और 10 मील तक के दौड़ लगाता है। In the evenings he would time himself according to the 1000-meter distance prescribed by the competition. और शाम के समय में वो 1000 मीटर की जो दौड़ है वो करनी है तो उसके हिसाब से वो अपना टाइम सेट करता है कि कितने टाइम में वो 1000 मीटर की दौड़ पूरी करेगा। तो इस तरह से वो प्रैक्टिस करता है, सुबह 4 बजे उठ के 10 मील दौड़ता है और शाम को 1000 मीटर दौड़ने के हिसाब से अपनी रेस को वो रेस में दौड़ने के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करता है। He wanted everything to be perfect. और वो चाहता है कि हर कुछ परफेक्ट हो, बिल्कुल सही तरीके से हो। He also wanted someone to back him up and so he told his mother everything. और वो ये भी चाहता है तरुण कि कोई ना कोई उसका सहारा बने, उसको सपोर्ट करे। तो फिर वो सारी बात अपनी माँ को भी बता देता है कि राम नारायण से मिला और मैं दौड़ में हिस्सा लेने वाला हूँ तो मुझे फ्री में ट्रेनिंग मिल जाएगी। Tarun practiced vigorously for 5 days and then met Ram Narayan to collect his participation card. अब तरुण 5 दिन तक के बहुत दौड़ता है, मेहनत करता है और उसके बाद में 5 दिन बाद राम नारायण से मिलता है अपना पार्टिसिपेशन कार्ड लेने के लिए। तरुण gazed at the piece of paper which meant so much to him. फिर तरुण उस कार्ड को बहुत ध्यान से देखता है। वो कार्ड उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि अगर वो रेस जीतता है तो उसको फ्री में ट्रेनिंग मिलने वाली है। नो मैटर वॉट ही हैड टू विन दिस रेस। और हर हाल में वो सोचता है कि मुझे हर हाल में ये रेस जीतनी है। He wanted to show his father that he was not really the black sheep of the family and that he could be good at something at least. और वो अपने पिताजी को दिखाना चाहता है कि वो अपने परिवार का ब्लैक शीप नहीं है, ऐसा नहीं है जिसका कोई काम ना हो परिवार में, उसका भी कोई ना कोई महत्व है, वो भी किसी ना किसी काम में अच्छा है। ये चीज़ वो अपने पिताजी को साबित करके दिखाना चाहता है।